सिर्फ एक कॉल और दुनिया को समझ आ गया कि अब खेल बदल चुका है। गुरुवार की शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक कॉल आता है। लाइन पर होते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया इज इन डिमांड। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शाम की नहीं है। पिछले एक हफ्ते में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि इंडिया इज द बेस्ट। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं। गुरुवार की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच सीधी बातचीत होती है। मुद्दा होता है ट्रेड डील, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन और फ्यूचर विजन। ये कॉल ऐसे वक्त पर आता है जब अमेरिका की हाई लेवल ट्रेड टीम भारत में है और उसी टीम के ट्रेड प्रतिनिधि कहते हैं भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में अब तक का सबसे बेहतर ऑफर दिया है। यही वो ट्रंप हैं जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, रूस से तेल खरीदने को लेकर आरोप लगाए थे। लेकिन अब उनकी टोन बदली हुई है क्योंकि भारत अब ग्लोबल पावर बैलेंस का मास्टर बन चुका है और ट्रंप का फोन सिर्फ ट्रेलर था। असल तस्वीर इससे पहले ही सामने आ चुकी थी। बीते हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। उस दौर में जब पश्चिमी देश रूस से दूरी बनाने का दबाव बना रही हैं, लेकिन भारत ने पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। 2030 तक के लिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप का विजन तय हुआ। मैसेज साफ था, ईस्ट भी साथ, वेस्ट भी साथ। इजराइल, जिसके रिश्ते दुनिया के कई मुस्लिम देशों से तनावपूर्ण रही हैं, लेकिन भारत इजराइल के भी करीब है, यूएई, सऊदी अरब और ईरान के भी। यानी भारत की डिप्लोमेसी अब मल्टीपोलर नहीं, मास्टर स्ट्रोक बन चुकी है। और देखिए, इसी बीच दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही हलचल दिखती है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की सीईओ कतार में खड़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और इसके बाद भारत में 17.5 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान होता है। ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा दांव है और इससे साफ हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को भारत के भविष्य पर पूरा भरोसा है। इसके बाद इंटेल के सीईओ ये कहते हैं कि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को उनकी कंपनी पूरा सपोर्ट देगी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी चिप बन चुकी है और इस सेक्टर में भारत की एंट्री उसे रणनीतिक तौर पर बेहद मजबूत बनाती है। इसी कड़ी में कॉग्निजेंट का बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि भारत अब ग्लोबल एआई टैलेंट हब बनने जा रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में नौकरियां, नई स्किल्स और भविष्य की टेक लीडरशिप भारत से निकलेगी। इसके बाद अमेज़न भी बड़ा दांव खेलते हुए 2030 तक भारत में 35 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान करती है, जिससे लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और डिलीवरी सेक्टर में लाखों रोजगार पैदा होंगे। यानी कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। ट्रंप फोन कर रहे हैं, पुतिन भारत आ रहे हैं, नेतन्याहू बातचीत कर रही हैं और माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और अमेज़न जैसी टेक महाशक्तियां पूरी तरह इंडिया मोड में हैं। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि 21वीं सदी के ग्लोबल पावर मैप का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका असर बहुत जल्द सभी को दिखने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।